इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से ये पहला प्रश्नावली 8.1 से समझ के साथ प्रश्न करेंगे। इसके बहुत सारे नोट्स को पहले के वीडियो में बना के समझा के डाल दिया गया है। तो अब एक्सरसाइज हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ स्पष्ट चित्र देख रहे हैं। ABC जिस तरह से दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन, पहला प्रश्न है साइन A तथा कॉस A का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग पहले के वीडियो में समझ चुके हैं कि साइन A या साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटा कर्ण और कॉस थीटा बराबर संलग्न भुजा बटा कर्ण। ये होता है एनसीईआरटी की भाषा में। तो यहाँ पर कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके यहाँ पर AC निकाल लेंगे। तो AC बराबर, AC का सूत्र होता है कर्ण का, यहाँ शेष दोनों भुजाएं जो हैं, जो समकोण बनाती हैं, उनके वर्गों का योगफल। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, इसे हम कर्ण और कभी कभी लंब या आधार के रूप में भी समझते हैं, किंतु एनसीईआरटी बुक में लंब और आधार का कहीं जिक्र नहीं है, अन्य बुक में है। तो हम लोग को एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही चलना है। तो लंब को एनसीईआरटी सम्मुख भुजा तथा आधार को संलग्न भुजा लिखता है, तो हम लोग भी इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 24, तो स्क्वायर, BC है 7 स्क्वायर, यहाँ 576 प्लस 49 625। AC का आ गया कितना मान 25, तो ये सब सेंटीमीटर में है, तो ये यूनिट इसका हो जाएगा सेंटीमीटर, अर्थात 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ इस त्रिभुज में तीनों भुजा पता चल गया है, तो साइन A। अब देखिए यहाँ ये भी समझाया जा चुका है कि जब साइन A हो तो साइन के लिए अनुपात अलग होगा, और जब साइन C हो तो साइन C के लिए अलग अनुपात होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं साइन A। साइन A के लिए देखिए सम्मुख भुजा ये हो गया BC। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ये होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण। अब सम्मुख भुजा कौन है? तो जो सामने है, A के सामने कौन है 7, और कर्ण हमेशा ही दोनों परिस्थितियों में चाहे A हो चाहे C हो 25 ही होगा। सम्मुख और संलग्न आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं, ये न्यून कोण के अनुसार, अर्थात A और C के अनुसार। तो यहाँ हो जाएगा 7 BC बटा AC, तो 7 बटा 25। अब बारी है कॉस A। तो यहाँ पर कॉस A जब देखते हैं, तो कॉस A बराबर होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण। दूसरे बुक में दिया हुआ है कि आधार बटा कर्ण, और यहाँ देता है लंब बटा कर्ण, किंतु एनसीईआरटी में सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा की बात होती है। तो कॉस A संलग्न भुजा होती है जो सम्मुख भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। तो यहाँ संलग्न भुजा हो गया AB, तो AB बटा AC, कर्ण हमेशा ही AC होगा, तो 24 बटा 25 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा विस्तार में आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि एक्सरसाइज की शुरुआत हो रही है और यहीं पे आप गलती करते हैं, लंब आधार करते चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो संभवतः परीक्षा में जब ज़्यादा स्कोर करने लगेंगे तो नंबर कट जाने का चांस रहेगा। दूसरा प्रश्न, साइन C कॉस C
का मान ज्ञात करना है। अर्थात अब जो न्यून कोण है ये ना होके ये होगा, तो ये अभी समझ लीजिए कि साइन सी, अब इसके लिए सम्मुख भुजा ये हो गया ए बी और संलग्न भुजा हो गया बी सी। ठीक है, तो चलिए आइए साइन सी बराबर अब देखते हैं। जैसे साइन ए बराबर अभी क्या था, बी सी बटा ए सी, किंतु जब सी की बात करेंगे साइन सी बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी। ठीक है, तो साइन सी बराबर सम्मुख भुजा बटा कर्ण अर्थात ए बी बटा ए सी, तो क्या हो जाएगा, ए बी है 24 बटा 25। कोस सी बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए सी अर्थात संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो 7 बटा 25 हो जाएगा। अभी थोड़ा सा संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा में विरोधाभास होगा, लेकिन इसी शब्द का प्रयोग करते हुए आपको आगे बढ़ना है, न कि लंब और आधार को समझना है। तो मुझे आशा है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।